तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे अभी हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन फाउंड फुटेज एंथोलॉजी हॉरर मूवी को, जिसका नाम है VHS हैलोवीन। ये मूवी VHS फ्रेंचाइजी का 8वां पार्ट है, जिसकी शुरुआत ब्रैड मिस्का ने 2012 में करी थी, जिनके बारे में थोड़ी और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस मूवी में हमें अलग अलग स्टोरी दिखाई जाएंगी और हर एक स्टोरी को किसी अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट करा होगा, लेकिन इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, जिस वजह से आपको इसके पिछले पार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि इन्हें फाउंड फुटेज स्टाइल में शूट करा गया है, जिन्हें देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एकदम रियल लगेंगी। इसलिए अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि मुझे इसके पिछले पार्ट्स को कवर करना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सेगमेंट का नाम है डाइट फैंटास्मा, जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन एम फर्ग्यूसन। ये वाला सेगमेंट हमें हर दूसरे सेगमेंट के एंड में दिखाया जाएगा, इसलिए मैं भी इसे वैसे ही आपको बताऊंगा। तो सेगमेंट की शुरुआत में हम ऑक्टेगन कॉरपोरेशन के लोगों को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी के लिए एक नई तरीके का सोडा बना रहे थे, जिसका नाम था डाइट फैंटास्मा। लेकिन ये सोडा थोड़ा अजीब था, क्योंकि जिस तरीके से इसे बनाया जा रहा था उस हिसाब से ये सोडा तो कहीं से नहीं लग रहा। इस सोडे को मार्केट भी इस नाम से करा जा रहा था कि ये रियल घोस्ट से बना है। अब इससे पहले कि ये लोग इस सोडे को मार्केट में उतारे, उससे पहले ये लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे, जिस काम के लिए इन्होंने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया था। सबसे पहले इन्होंने सब्जेक्ट 37 को बुलाया और उससे सोडा पीने को कहा। उस आदमी ने सोडा पी भी लिया, लेकिन इससे पहले कि वो ये बताता कि सोडा पीने में कैसा है, उससे पहले ही उसे कुछ होने लगा। उसकी आंखों से काला लिक्विड निकल रहा था, जिसके तुरंत बाद उस कैन में से एक एलियन जैसी चीज बाहर आई, जिसने उस आदमी के मुंह को ही जकड़ लिया। मगर उस चीज ने इतना जोर लगाया कि सोडे की कैन उस आदमी के मुंह में घुस गई और वो मारा गया। इसके बाद शुरू होता है दूसरा सेगमेंट, जिसका नाम है कुची कुची कू, जिसकी डायरेक्टर है एना ज़्लोकोविच। और ये वाला सेगमेंट मुझे काफी अच्छा लगा। तो सेगमेंट की शुरुआत में हम हाई स्कूल की दो लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम था लेसी और कैली। दोनों हाई स्कूल में आ चुकी हैं, यानी कि बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए दोनों आखिरी बार हैलोवीन की रात में ट्रिक और ट्रीट मांगने निकली थी। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर खुद को रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी कुछ बच्चे गाड़ी के शीशे में हाथ मारने लगे, जिनका कहना था द मॉमी गोना गेट यू, मतलब कि मॉमी तुम्हें पकड़ लेगी। यहाँ पे एक अर्बन लेजेंड है जिसे द मॉमी कहा जाता है, जो कि लोगों को अपने पास बुलाती है, फिर उन्हें अपना बच्चा बना लेती है। लेकिन सुनने में ये जितना बचकाना है उतना ये है नहीं। खैर, अब यहाँ से ये दोनों ट्रीट मांगने के लिए बाहर निकली, जहाँ दोनों काफी मजे कर रही थी कि तभी इन्होंने रोड पे खड़े लोगों की बातें सुनी, जो कि पिछले साल हैलोवीन की रात में ही गायब हुई लड़की की बात कर रहे थे, जिसने गायब होने से पहले चीयर लीडर वाले कपड़े पहने थे। अब यहाँ से दोनों थोड़ा आगे बढ़ी, जहाँ इन्हें एक क्रीपी सा घर दिखा। दोनों ने वहाँ जाकर बेल भी बजाई, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। फिर जैसे ही दोनों वहाँ से जाने लगी तो अंदर से एक हाथ बाहर आया। अंदर में एक औरत थी, जो कि इन्हें आवाज देती है, जिसने काफी क्रीपी तरीके से कहा कुची कुची कू। ये सुन के कैली तो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, कीड़ा सिर्फ दांत में हो ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए लेसी घर के अंदर चले गई। अब बाहर से तो ये घर काफी साफ था, लेकिन अंदर से ये घर काफी खंडर था। पूरे घर में से इन्हें काफी स्मेल भी आ रही थी और एक जगह पे तो दूध भी गिरा हुआ था। ये देख कैली तुरंत लेसी को लेकर वहां से जाने लगी कि तभी सामने में वही औरत कैंडी लेके आ गई। लेसी को ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए उसने वो कैंडी उठा भी ली, पर कैली ने वो कैंडीज नीचे गिरा दी, जिन कैंडी के साथ में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा भी था, जो कि जिंदा था और आवाजें निकाल रहा था। अब इससे पहले ये दोनों कुछ समझ पाती, उससे पहले ही सामने का दरवाजा बंद हो गया, जिस वजह से इन्हें अंदर की ओर भागना पड़ा। अंदर में आकर इन्हें एक बेड दिखा, जो कि इतनी बुरी हालत में था कि बस पूछो मत। दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और हर जगह बस दूध ही बिखरा हुआ था। फिर जल्द ही इन्हें वो कैंडी वाली टोकरी भी दिख गई, यानी कि दरवाजा सामने ही होगा। लेकिन जैसे ही कैली ने पर्दे को हटाया तो सामने डोर था ही नहीं। इन्होंने अपने कैमरा रिकॉर्डिंग
को भी पीछे करके देखा, जिसमें दरवाजा तो वहीं पे था जहाँ पे ये फोटो लगी है, लेकिन अब वो दरवाजा कुछ ही मिनट में गायब हो चुका है और ये जो फोटो है ये उसी औरत की फोटो है। इस वक्त तक लेसी को भी समझ आ चुका था कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, वरना तब से तो ये बस हंसे जा रही थी। दोनों काफी डरी हुई थी, जिन्हें और डराने के लिए उस औरत ने वही लाइन बोली। फिर सामने की वॉल के पीछे से बहुत ही ज्यादा डरावने तरीके से इन्हें घूरने लगी। सोचो जरा आप लोग कि क्या होगा जब तुम कभी रात में किचन में पानी पीने जाओ और ये औरत तुम्हें दीवार के पीछे से घूरे। अब अगले ही पल वो औरत वहां से गायब हो गई, इसलिए ये दोनों भी वहां से आगे बढ़ गई। आगे चल के इन्हें एक कमरा मिला जहाँ पे इट्स अ गर्ल नाम के बैलून लगे थे। पास में एक केक भी पड़ा था जिसमें ढेर सारे कीड़े लगे थे। वहीं पे उस औरत की फोटो थी जो कि देख के ही लग रहा है कि AI से बनी है, पर हमें क्या। बगल वाली वॉल पे लिखा था ही मेड मी मॉमी। तभी इस वॉल के पीछे से कोई तो इन्हें भागता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे एक मोटा सा आदमी था जो कि इन दोनों को देख के वहाँ से भाग जाता है, जिसकी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली थी। अब यहाँ से ये लोग किचन में पहुँचे जहाँ पे दूध निकालने वाली मशीन थी, लेकिन थोड़ी सी अजीब, जिसके ठीक सामने वाले कमरे में एक लड़की को चेयर से बांधा हुआ था और जबरदस्ती उसे दूध पिलाया जा रहा था, और ये सारा काम उसी औरत का था। लेसी तो इस लड़की को बचाना चाह रही थी, पर कैली ने उसे साइड हटाने को कहा। फिर जैसे ही इन्होंने उस लड़की को हटाया तो पीछे के कमरे में इन्हें वही औरत मिली, और अब जाके हम इसका चेहरा देख पाए। साथ ही में ये भी पता लग गया कि उस मशीन में 2 की जगह 6 पाइप क्यों थे, और जगह जगह पे जो दूध बिखरा हुआ है वो इसी की बॉडी से लगातार निकल रहा था। दोनों वहां से भाग के अब ऊपर वाले कमरे में गई तो इन्हें एक लड़की दिखी जिसने चीयर लीडर वाले कपड़े पहने थे और चेहरा पूरा फूला हुआ था। जिस तरीके से छोटे बच्चे के गाल होते हैं गोल गोल, ठीक वैसे ही। और ये लड़की वही है जो कि पिछले साल हैलोवीन में गायब हुई थी। कैली उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिले, मगर वो लड़की इन्हें देख के किसी बच्चे की तरह चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज को सुनकर वो औरत फिर से इनकी ओर आने लगी। दोनों फिर से दूसरे कमरे में पहुंची और एक बड़े से टेबल को दरवाजे में अटका दिया। उसी टेबल के ऊपर में एक फोटो थी जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत फांसी से लटकी हुई थी, और अभी जिस कमरे में ये दोनों हैं उसी कमरे में ये औरत मारी गई थी। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या होगा। जैसा कि हमने मेन डोर के पास इस औरत की फोटो देखी थी जिसके पीछे इसका पति भी खड़ा था, मगर फोटो में इसके पति का चेहरा बिगाड़ा हुआ था, जिससे ये साफ हो गया कि इनका रिलेशन काफी टॉक्सिक रहा होगा। वो इस औरत को मारता होगा, टॉर्चर करता होगा, जिस वजह से ही इस औरत ने फोटो में अपने पति का चेहरा बिगाड़ा। लेकिन एक दिन ये प्रेग्नेंट हो गई, पर पति से परेशान होकर इसने खुद की जान दे दी। मगर पति को बच्चा चाहिए होगा, इसलिए पत्नी को वापस से जिंदा करने के लिए उसने डिमोनिक रिचुअल का सहारा लिया होगा। और ऑब्वियस ही बात है कि रिचुअल ने ठीक से काम नहीं करा, जिस वजह से कोई खतरनाक क्रिएचर इस औरत की बॉडी में आ गया। और आगे जो हुआ वो तो आप देख ही सकते हो कि कैसे इस औरत ने अलग अलग लोगों को अपने बच्चे जैसा बना के रखा है। यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पे लिखा था आई डाइड टू बी फ्री, यानी कि मैं मरी हूँ आजाद होने के लिए। आजाद किससे? अपने टॉक्सिक पति से। खैर तभी वो औरत इस कमरे में भी आ गई और लेसी को पकड़ के अपने साथ ले गई। कैली भी उसके पीछे भागी, जहाँ उसने देखा कि लेसी भी अब बच्चे जैसे बिहेव कर रही थी, जिसके हाथ में दूध की बोतल थी और वो उस औरत को अपनी माँ समझ रही थी। यहीं पे वो सभी लोग थे जो कि इस औरत के विक्टिम थे। तभी अगले ही पल कैली ने भी चिल्लाना बंद कर दिया और उस औरत की गोद में अपना सर रख के बैठ गई, यानी कि ये भी उस औरत की वश में हो चुकी है। और इस औरत की खतरनाक सी हंसी के साथ में ये सेगमेंट हुआ खत्म। इसके बाद हम फिर से पहले सेगमेंट को देखते हैं जहां पे वो सोडा बनाने वालों का इंचार्ज रॉथ फोन पे बात कर रहा था। अब जैसा कि इससे पहले उस सोडा ने एक आदमी को मार डाला था, इसलिए अब ये लोग उस सोडा में कुछ चेंजेस करेंगे। अगर आपने एक्टोप्लाज्म का नाम सुना हो तो ये लोग वही चीज इस सोडा में डाल रहे थे। ये एक चीज होती है जो कि इंसान के शरीर से तब निकलती है जब वो पोजेस्ड हो या फिर मरने वाला हो, लेकिन असल जिंदगी में इसके एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है।
हैं और रॉथ का इस सोडा को बनाने के पीछे एक ही मोटिव है, लोगों को अपना गुलाम बनाना। अब उसने एक सोडा में कुछ चेंजेस करवाए और फिर से 2 लोगों को उसे पीने को कहा, लेकिन इस बार फॉर्मूला में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो गई क्योंकि सोडा अपने आप ही बाहर आ गया, जिससे एक आदमी का चेहरा पूरा सूज जाता है और जो दूसरी लड़की थी उसका गला ही कट जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है उत सुपरा सेक इन्फ्रा, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एज अबव सो बिलो, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। और इस नाम से तो एक मूवी भी है जो कि काफी बढ़िया है, जिस पे मैं वीडियो बनाने की भी सोच रहा हूँ। अब इस सेगमेंट के डायरेक्टर हैं पैको प्लाजा, जो कि बना चुके हैं बहुत ही ज्यादा फेमस हॉरर मूवी वेरोनिका और रैक मूवीज, और इसी वजह से ये वाला सेगमेंट स्पेनिश में है। तो सेगमेंट की शुरुआत में हम एंड्रिक नाम के लड़के को देखते हैं, जिससे पुलिस सवाल जवाब कर रही थी क्योंकि हैलोवीन की रात में ये अपने दोस्तों के साथ में कहीं पे गया था जहाँ पे इसके सभी दोस्त मारे गए थे, लेकिन ये बिल्कुल सही सलामत था। उन सबकी हड्डियां टूट चुकी थी, एक लड़की के सर के बाल भी उखड़ चुके थे और हर एक इंसान की आंखें बाहर निकाल ली गई थी, मगर एक भी आंखें पुलिस वालों को वहाँ मिली नहीं। एंड्रिक का कहना था कि ये सब उसी ने करा है, मगर पुलिस वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ और अकेले मार पाना, वो भी इतना पतला लड़का, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अब ये पुलिस वाले एंड्रिक को उसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे इसके दोस्तों की जाने गई थी और चीजों को फिर से रिक्रिएट करेंगे ताकि इन्हें पता लगे कि वहाँ पे हुआ क्या था। वैसे शुरू में तो ये लोग पार्टी करने एक क्लब में गए थे, पर इनकी दोस्त विकी इन्हें एक घर में लेकर गई थी क्योंकि ये घर किसी रोबर्टा मार्कोनी नाम की औरत का था जो कि सियोन्स परफॉर्म किया करती थी। और जैसा कि हैलोवीन की रात में इविल चीजों से कनेक्शन काफी आसानी से होता है, इसलिए वो इन्हें यहाँ लेकर आई थी। अब हम वही वीडियो देखते हैं जिसे विक्की ने अपने फोन में रिकॉर्ड करा था। विक्की इन्हें इस घर के एक खुफिया कमरे में लेकर गई जहाँ पे रोबर्टा सियोन से परफॉर्म करती थी। विक्की पहले भी अपने बाकी के दोस्तों के साथ यहाँ पे आ चुकी है, मगर इस बार यहाँ पे उसे एक टेलीफोन रखा मिला जो कि पिछली बार यहाँ पे नहीं था। ये बात उसने इन लोगों को बताई कि टेलीफोन पिछली बार यहाँ पे नहीं था, तो इन सभी को लगा कि विक्की मजाक कर रही है। तभी एंड्रिक को पास की दीवार पे लिखा मिला उत सुपरा सेक इन्फ्रा। एंड्रिक ने ये लाइन 3 बार बोल डाली जिससे पास में रखा टेलीफोन बजने लगा। हैरानी की बात थी कि टेलीफोन में कहीं से भी बिजली नहीं आ रही थी और कोई भी कनेक्शन इससे जुड़ा नहीं था। विक्की सबको मना करती है कि ये फोन हमें नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जरूरी नहीं कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो, इसलिए वो फोन उठा लिया एंड्रिक ने। टेलीफोन पे एंड्रिक से कोई कुछ कहता भी है जो कि हमें तो सुनाया नहीं गया, लेकिन उस आवाज से एंड्रिक पोजेस जरूर हो गया, जिसने पोजीशन में आकर अपने सभी दोस्तों को मार डाला। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हुआ क्या था, मगर ये बात पुलिस वालों को पता नहीं थी। इन लोगों को वो टेलीफोन भी वहाँ पे पड़ा मिला था, इसलिए इन लोगों ने वो फोन वहीं पे वापस रख दिया और एंड्रिक से वही लाइन पढ़ने को कहा। एंड्रिक ने इन्हें मना भी करा, पर पुलिस वाले भी कहाँ रुकने वाले थे। एंड्रिक की वो लाइन पढ़ते ही टेलीफोन फिर से बिना कनेक्शन के बजने लगा, जिसे एक पुलिस लेडी ने उठा लिया, मगर इस बार वो तो पोजेस नहीं होती, लेकिन एंड्रिक वहीं पे वॉमिटिंग करने लगा। वॉमिटिंग किसकी? अपने दोस्तों की आंखों की, यानी कि उसने अपने दोस्तों की आंखों को निकाल के खा लिया था, जिस वजह से ही पुलिस वालों को उनकी आंखें नहीं मिली थी। अब तभी इस कमरे की ग्रेविटी उन पुलिस वालों के लिए रिवर्स हो जाती है, जो कि उस छत पे जाके चिपक जाते हैं, जबकि एंड्रिक उस छत पे ऐसे चल रहा था जैसे वो जमीन पे चल रहा हो, जिसने पोजेस हालत में उन पुलिस वालों की भी आंखें निकाल डाली, जिसके बाद वो सभी पुलिस वाले वापस जमीन पे आ गिरे और इसी के साथ में ये सेगमेंट हुआ खत्म। तो ये सेगमेंट बड़ा सिंपल है क्योंकि जो इस घर में सियोन से परफॉर्म किया करती थी उसी ने टेलीफोन से एंड्रिक से बात करी होगी, जिस वजह से एंड्रिक ने ये सब करा। इस कमरे की दीवार पे वो लाइन भी रोबर्टा ने ही लिखी होगी, जिससे ये और पक्का हो गया कि ये काम उसी का है, या फिर यहाँ पे वही सुपरनैचुरल एंगल होगा।
और रही बात कि एनरिक ने आंखों को ही क्यों निगला था, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि आंखों को हमारी सोल का रिफ्लेक्शन माना जाता है। मतलब कि आंखों में देखकर इंसानों की सोल के बारे में पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से सोल को कंज्यूम करने के लिए रोबर्टा या फिर किसी डीमन ने आंखों को निगलवाया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। फिलहाल हम आ जाते हैं वापस से पहले सेगमेंट पे। रॉथ इस बार सब्जेक्ट 40 को वहां बुलाता है सोडा पिलाने, जहां उसने फिर से थोड़े चेंजेस करे थे। फिर जैसे ही उस लड़की ने वो सोडा पिया जिसका टेस्ट उसे काफी अच्छा लगा और उसे कुछ हुआ भी नहीं। रॉथ ने पूछा कि क्या तुम पूरा कैन पी सकती हो, मगर जैसे ही उस लड़की ने कैन को हाथ लगाना चाहा तो वो कैन अपने आप ही क्रश हो गया। साथ ही में उस लड़की के मुंह से भी टार निकलने लगा। इसके बाद वो लड़की पोजस हालत में विंडो के पास आई और अपना सर कांच में मारने लगी। कांच तो टूटा नहीं, लेकिन उस लड़की का चेहरा जरूर टूट गया। इन लोगों ने उस कमरे में एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखे थे, जिसको चालू करके ये लोग उस चीज को बाहर खींच लेते हैं, जिस एंटिटी या फिर उस फॉर्मूले को नाम दिया गया है पोल्टरगाइस्ट। उस फॉर्मूला के बाहर जाते ही वो लड़की नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मुंह में उसके छेद हो चुका था, इसलिए ये लोग उस लड़की को जिंदा जला देते हैं। इसके बाद शुरू होता है चौथा सेगमेंट, जिसका नाम है फन साइज, जिसके डायरेक्टर हैं कैस्पर कैली, जो कि लिख चुके हैं निकोलस केज वाली मैंडी मूवी की स्टोरी। तो सेगमेंट की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं, जिनमें थे लॉरेन और उसका फियोंसे जॉश, हेली और उसका बॉयफ्रेंड ऑस्टिन, जो कि अपनी हैलोवीन पार्टी को बीच में ही छोड़ के आ गए थे क्योंकि वहां पे कैंडी नहीं थी। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब ट्रिक और ट्रीट मांगने बाहर जाएंगे। इसी बीच हमें पता लगा कि लॉरेन जॉश से शादी करना नहीं चाहती, लेकिन ये बात वो उसे बता भी नहीं पाती, कहीं जॉश की फीलिंग हर्ट ना हो जाए इसलिए। अब ऐसे ही ये लोग एक घर के बाहर पहुंचे, जहां पे एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ था और उस पे लिखा था कि एक इंसान एक ही कैंडी लेगा। इस बाउल में रखी सभी चॉकलेट और कैंडीज काफी अलग थी, क्योंकि इनके जो नाम थे वो इन चारों ने कभी सुने नहीं थे। यहाँ तक कि इंटरनेट पे भी इनका नाम नहीं था। ऑस्टिन इनमें से एक चॉकलेट खोलता है, जो कि देखने में मेल बॉडी के प्राइवेट पार्ट जैसा था। ऑस्टिन उससे थोड़े मजे लेता है, फिर उसे खा भी लेता है। ये चॉकलेट चबाने में थोड़ी अजीब थी, लेकिन टेस्ट इसका काफी अच्छा था, और वैसे भी यहाँ पे कोई देखने वाला तो था नहीं, इसलिए ऑस्टिन ने एक और चॉकलेट निकालने का सोचा। फिर जैसे ही उसने अपना हाथ बाउल में डाला तो अंदर से एक हाथ बाहर आया, जिसने उसे पकड़ लिया। इन चारों को लग रहा था कि ये हैलोवीन का ही हिस्सा होगा, लेकिन अगले ही पल वो हाथ ऑस्टिन को पूरा अंदर खींच लेता है, और ऑस्टिन को बचाने के चक्कर में ये तीनों भी अंदर खींचे चले आए। ये जगह काफी बड़ी थी, जहां सामने की तरफ इन्हें वही बाउल दिखा, मगर खाली। ऑस्टिन को उसमें वही पेपर मिला जिसमें वही लाइन लिखी थी, जिसके तुरंत बाद ऊपर से ढेर सारी कैरेमल ऑस्टिन पे आ गिरी। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, सामने में इन्हें एक अजीब सा आदमी दिखा, जिसका नाम है मिस्टर फन। उसे देख ये चारों वहां से भागे, जहां इन्हें बाहर जाने का दरवाजा मिला, लेकिन उस पे ताला था। उस ताले की चाबी ऑस्टिन को मिल भी गई कि तभी मिस्टर फन उसके पीछे आ गया, जिसने ऑस्टिन को बस हाथ लगाकर एक कॉन्वेयर बेल्ट से बांध दिया। फिर वो मशीन चालू हुई, जिसे बचाने के लिए जॉश ने पास से एक कुल्हाड़ी उठाई, पर फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मशीन ने ऑस्टिन के हर एक बॉडी पार्ट को बाहर निकाल डाला था। फिर ये मशीन उसके सभी बॉडी ऑर्गन्स पे चॉकलेट डालती है और उन्हें रैप कर देती है। मतलब कि बाहर में जो ऑस्टिन ने चॉकलेट खाई थी, वो सच में किसी और का बॉडी ऑर्गन था। तभी मिस्टर फन वहाँ पे वापस आ जाता है, जिसका हाथ जॉश कुल्हाड़ी से काट देता है, मगर उसमें से खून की जगह ढेर सारी कैंडी निकली, यानी कि इंसान तो ये है नहीं। अब जल्दी से ये लोग ऑस्टिन की बनी चॉकलेट खोलते हैं, और जो चाबी ऑस्टिन के हाथ में थी उसे लेके वहां से भागते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही एक और छोटा सा क्रिएचर कैंडीज को रास्ते में फैला देता है, जिससे हेली वहीं पे गिर पड़ी, फिर अपने आप ही अंदर की ओर खींचे चले गई। जॉस का कहना था कि ये तो गई, इसलिए अब हमें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन लॉरेन इसके लिए राजी नहीं होती और हेली को ढूंढ के उसके पास जाती है। यहाँ पे इन दोनों ने देखा कि
एक पाइप हेली की पीछे लगी हुई थी और ढेर सारी कैंडीज उसकी बॉडी में जा रही थी, जिससे हुआ ये कि हेली का चेहरा खुल पड़ा और उसमें से कैंडीज बाहर गिरने लगी। ये चीज हेली से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो भी कन्वेयर बेल्ट में घुस के अपनी जान दे देती है। अब यहाँ सिर्फ जॉश और लॉरेन बचे थे जिन्होंने बाहर जाने का दरवाजा खोला, मगर यहाँ से भी सिर्फ एक ही इंसान बाहर जा सकता था, इसलिए वही बगल में एक वेंट था जिसको ये लोग खोल के बाहर जाने लगे। पर जल्द ही इन्हें रियलाइज हुआ कि ये भी एक कन्वेयर बेल्ट ही है जिसमें जॉश फंस जाता है। अब मरने से पहले जॉश लॉरेन से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, इसलिए लॉरेन जॉश को बता देती है कि वो उससे शादी करना नहीं चाहती, जिसके तुरंत बाद जॉश कट के मारा गया। अब लॉरेन यहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ वो अपनी सगाई वाली अंगूठी खोल रही थी कि तभी वहाँ पे आ गया मिस्टर फन, जिसने लॉरेन का हेड क्रश करके उसे वहीं पे मार डाला। इसके बाद हम एक औरत और उसके 2 बच्चों को देखते हैं जो कि उसी बाउल के पास आ चुके थे कैंडी लेने, मगर उसके बच्चे को लॉरेन की उंगली मिली जिस पे वो अंगूठी भी थी। पर इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, वो बाउल अपने आप ही आके इन्हें अंदर खींच लेता है और इसी के साथ में ये सेगमेंट हुआ खत्म। इसके बाद आता है फिर से पहला सेगमेंट जहां रॉथ ने इस बार एक छोटे बच्चे को सोडा पिलाने के लिए बुलाया था। उस बच्चे को भी इसकी स्मेल तो अच्छी नहीं लगी, पर टेस्ट इतना अच्छा लगा कि उसने एक और सोडा पीने के लिए मांग लिया। उसकी बात को सुनकर रॉथ काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने दूसरे कैन को खोला तो कैन ने उसे ही पूरा खोल दिया, जिससे उसके चीथड़े हो गए। इसके बाद शुरू होता है 5वां सेगमेंट जिसका नाम है किड प्रिंट, जिसकी डायरेक्टर हैं एलेक्स रोज पेरी। तो सेगमेंट की शुरुआत में हम टिम नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक किड प्रिंट नाम का स्टोर चलाता है। यहाँ पे वो अलग अलग बच्चों की डॉक्यूमेंट्री शूट करता है जिसमें वो उनसे छोटे मोटे सवाल किया करता था, क्योंकि इस टाउन में एक किलर घूम रहा है जिस वजह से यहाँ के बच्चे गायब हो रहे हैं जो कि आज तक किसी को मिले नहीं, और अगर मिले भी तो कोई जिंदा नहीं मिला। इसी वजह से टिम अपने स्टोर में ये डॉक्यूमेंट्री शूट करता है ताकि अगर इनमें से कोई बच्चा कल को गायब हो तो उसे ढूंढने में आसानी हो। टिम के स्टोर में एक ब्रूस नाम का आदमी भी काम करता है जो कि वीडियो को एडिट और प्रोसेस करने का काम करता है, और बाकी की सभी वीडियो को भी वही संभालता था। अब यहाँ हैलोवीन का दिन था जहाँ टिम अपनी दोनों बेटियों को बाहर घूमने चलने को कहता है, मगर उसकी बीवी मना करती है कहीं इन्हें भी कुछ हो ना जाए, लेकिन टिम के कहने पर वो मान ही जाती है। फिर टिम अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाहर गया जहां इन्होंने काफी मजे करे, लेकिन तभी वहां पे एक पुलिस वाला आया जिसने टिम को अपनी स्टोर से एक वीडियो फुटेज लाने को कहा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक ओलिविया नाम की लड़की गायब हो गई है। टिम जल्दी से अपनी बेटियों को वहीं पे छोड़कर अपने स्टोर में गया जहां उसे अपने स्टोर में से ही काफी अजीब आवाजें आ रही थी। जहां चेक करने पे उसने देखा कि ब्रूस वाले कमरे में जो टीवी रखे थे उसमें काफी हॉरिफाइंग वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में अलग अलग बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसमें एक लड़के के चेहरे की तो पूरी स्किन ही निकाल दी गई थी। वहीं पे हम ओलिविया को देखते हैं जिसका वो ही किलर वीडियो बना रहा था, जिस किलर ने अपने चेहरे पे किसी असली इंसान की स्किन पहनी थी, और ये किलर और कोई नहीं बल्कि टिम के ही स्टोर में काम करने वाला ब्रूस था। ब्रूस टिम पे अटैक कर देता है और उसे एक कमरे में लाके फेंक देता है और उसके पैर में हिट करता है ताकि वो उठ ना पाए। उसी कमरे में पहले से वो लड़का था जिसकी स्किन ब्रूस ने निकाल दी थी और उसे इतना टॉर्चर करा था कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। टिम उस लड़के से कहता है कि चिंता मत करो, हम ब्रूस को मार के भाग जाएंगे, लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि उसे लगा कि टिम भी ब्रूस के साथ ही मिला हुआ है, इसलिए वो टिम को बुरी तरह से स्टैब कर देता है। तभी वहां ब्रूस ओलिविया को भी उसी कमरे में फेंक देता है जहां ओलिविया भी उस लड़के के साथ मिलकर टिम को जान से मार देती है। अब जितने में ये दोनों टिम को मारते उतने में ब्रूस भी खुद की एक वीडियो बनाता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा साइको है। इधर ओलिविया टिम को मार के उस लड़के को अपने साथ लेकर बाहर जा रही थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान होता तो बात क्या ही होती। ब्रूस ने इन दोनों को भी पकड़ा और इन्हें भी जान से मार डाला। इसके बाद हम न्यूज चैनल वालों को देखते हैं जो कि ब्रूस से टिम को लेके सवाल जवाब कर रहे थे
और हर किसी को यही लग रहा था कि टिम ही असली किलर है, जबकि किलर तो इनके सामने था। ब्रूस इन्हें बताता है कि वो इतने सालों से टिम के साथ काम कर रहा था, पर उसे पता ही नहीं लगा कि टिम ऐसा कुछ कर रहा है। शायद हो सकता है कि टिम के बचपन में उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, और इससे हमें आइडिया हो गया कि ब्रूस यहाँ अनजाने में अपनी ही बात कर रहा है। ब्रूस के बचपन में कुछ तो बुरा हुआ होगा जिस वजह से उसने किलिंग शुरू कर दी। वैसे यहाँ ब्रूस ने हमेशा वाइट बच्चों को ही मारा था, तो हो सकता है कि ब्रूस को रेसिज्म झेलना पड़ा हो। अब ब्रूस कहता है कि कोई बात नहीं, उसके स्टोर को मैं ही आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि वो आगे भी ऐसे ही किलिंग करता रहेगा। और इसी के साथ में ये सेगमेंट हुआ खत्म। इसके बाद हम वापस से पहले सेगमेंट पे आ जाते हैं, जहां रॉथ ने इस बार कई सारे लोगों को सोडा पिलाने बुलाया था, जिनमें से हर एक इंसान चीख चीख के मर जाता है, मगर एक बच्ची बिल्कुल सही सलामत थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और वो रॉथ की बातों का सही से जवाब दे रही थी, यानी कि इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद बिल्कुल सही फॉर्मूला वाला सोडा बन ही गया। खैर यहाँ से शुरू होता है छठा और आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है होम हॉन्ट, जिसके डायरेक्टर हैं मिशेलिन एंड आर.एच. नॉर्मन। तो सेगमेंट की शुरुआत में हम कीथ और उसके बेटे जैक को एक हॉन्टेड हाउस बनाता हुआ देखते हैं, जिसमें ये दोनों हर साल हैलोवीन में अपने पड़ोसियों को बुलाते थे। जिस हॉन्टेड हाउस का नाम था डॉक्टर मॉर्टिस हाउस ऑफ हॉरर। बचपन में तो जैक अपने डैड के साथ काफी मजे से ये हॉन्टेड हाउस बनाता था, लेकिन जैक अब बड़ा हो चुका है और उसे ये सब चीजों में आती है, या फिर कहूँ मजा नहीं आता। उसकी अपने डैड से अब इतनी बनती भी नहीं है, इसलिए वो इस बार हॉन्टेड हाउस बनाने से मना कर देता है। मगर उसकी माँ नैन्सी के कहने पे आखिरी बार उसने बात मान ली। कीथ जैक को लेकर एक दुकान में जाता है सारी जरूरत की चीजें लेने, जहां एक कमरे में स्टाफ के अलावा आम लोगों का जाना मना था, लेकिन कीथ फिर भी उस कमरे में चला गया जहां पे काफी अजीब चीजें रखी थी, जहां उसे एक रिकॉर्डिंग मिली जिसका नाम था हैलोवीन हॉरर, जिसे वो अपने घर लेकर आ गया। सारी तैयारी करने के बाद अब रात में बारी आती है सभी पड़ोसियों को यहाँ बुलाने की। जिस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते ही कीथ ने वो रिकॉर्डिंग चला दी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के चलाते ही इस हॉन्टेड हाउस में जितनी भी चीजें थी सारी असल जिंदगी में जिंदा हो जाती हैं। सबसे पहले एक सफेद कपड़ों वाला भूत एक आदमी के टुकड़े टुकड़े करता है, जिससे बच के ये लोग दूसरे सेक्शन में पहुंचे, मगर वहां भी पपेट ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, जो कि एक बच्ची को ही बीच में से फाड़ देते हैं। और ऐसे छोटे बच्चों का ब्रूटल सीन दिखा पाना ही अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी जगहों पर ऐसे सीन्स हटा दिए जाते हैं या फिर अलाउ ही नहीं करते। अब यहाँ से निकल के ये लोग अगले सेक्शन टॉर्चर रूम में पहुंचे, जहाँ सच में टॉर्चर मैन जिंदा हो चुका था, जिसने एक औरत को बीच में से फाड़ा और एक लड़की को इलेक्ट्रिक चेयर से करंट देके मार डाला। लेकिन नैन्सी उस आदमी के सर में कुल्हाड़ी मार देती है, जिससे इनकी जान बच पाई। अब बस एक लड़की और ये तीनों ही बचे हुए थे, जहाँ ये लोग आखिरी सेक्शन में पहुंचे, जो कि था एक विच हाउस। वहां पहुंच के जो इनके साथ में लड़की थी वो बिना बताए ही एक झोपड़ी में चले जाती है, जहां पे एक विच उसे एसिड वाले टब में डुबा के मार देती है। फिर उस विच ने जैक पे भी अटैक करा, लेकिन इस बार भी नैन्सी ही इन्हें बचाती है, वरना कीथ तो पता नहीं क्या करने में लगा था। अब आखिरकार हॉन्टेड हाउस के सभी सेक्शन खत्म हो चुके थे और आखिर में बस यही तीनों बचे थे। इन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी वो विच अंदर से बाहर की ओर उड़ते हुए आई, जिसने सबसे पहले कैमरामैन का कैमरा छीना और अपना झाड़ू एक बच्चे के पेट में घुसा के उसकी गर्दन ही उड़ा दी। फिर एट दी एंड हॉन्टेड हाउस के ऊपर में जो कीथ ने एक क्रिएचर बनाया था वो भी जिंदा हो गया। अब इसी मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम डाइट फैंटास्मा वालों को देखते हैं, जिन्होंने अपना सोडा आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया था, और इसी के साथ में ये मूवी हुई खत्म। तो ये सेगमेंट भी काफी सही था, जिसमें बस एक भूतिया रिकॉर्डिंग चलाने से सारी चीजें जिंदा हो गई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग उस वाले दुकान में कैसे पहुंची वो हमें बताया नहीं गया। पर ये मूवी देखने लायक है, इसमें कोई शक नहीं। बात करें डाइट फैंटास्मा वाले सेगमेंट की, तो वो हमारी असल जिंदगी को दिखाता है, या फिर कहूँ कैपिटलिज्म की डार्क साइड को दिखाता है, कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी डिजायर और एडिक्शन का फायदा उठाकर हमें अपना पपेट बना देती है। सोडा या
या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हमें इसमें दिखाया गया है, तो अगर हम उसी की बात को ले ले तो ये चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग इसे पीते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ही ऐसा होता है। बात करें मूवी की तो ओवरऑल मूवी काफी सही थी, बस इसमें जो फन साइज वाला सेगमेंट था वो मुझे उतना खास नहीं लगा। लेकिन अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो आप इसके पिछले पार्ट्स को भी देख सकते हो। खास करके पिछले साल जो इसका 7वां पार्ट आया था VHS बियॉन्ड, उसमें तो इंडियन सेगमेंट भी था। उस सेगमेंट के डायरेक्टर विराट पाल थे, जो कि उस मूवी की वजह से लोगों के सामने हाईलाइट हो चुके हैं। अगर उनका काम देखना है तो ये वाली वीडियो देखना या फिर सीधा वो सेगमेंट देख लेना। अब अगर आपने ब्लडी डिस्गस्टिंग का नाम सुना है तो उसकी शुरुआत ब्रैड मिस्का ने ही करी थी, जो कि VHS फ्रेंचाइज को प्रोड्यूस करते हैं। ब्लडी डिस्गस्टिंग वैसे शुरू में तो बस एक मूवी रिव्यू करने वाली वेबसाइट थी, लेकिन ये लोग इतने फेमस हो गए कि आज के टाइम पे ये मूवी भी प्रोड्यूस करने लगे हैं और मूवी भी ऐसी लाते हैं जिनकी कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। आसान भाषा में कहूँ तो जितने भी ये नए डायरेक्टर या फिर राइटर हैं, उन्हें ब्लडी डिस्गस्टिंग काफी अच्छा प्लेटफॉर्म देता है अपना टैलेंट शो करने का। फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपना असली टैलेंट दिखाओ बिना किसी रोक टोक के। अब इस वीडियो को फिलहाल यही एंड करते हैं, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना, और क्या आप ऐसे ही एंथोलॉजी हॉरर मूवी पे वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।